हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो IBPS PO इंटरव्यू, देखिए IBPS PO मेंस का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका था, बट अभी हमको डेट्स वगैरह कुछ भी नहीं पता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जो वेट कर रहे होंगे कि हाँ एडमिट कार्ड आएगा तब से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बट इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। पोस्टपोन नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन को, अभी से एक बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उस बेसिक प्रिपरेशन में हमारे फोकस एरियाज क्या होने चाहिए, इस पूरी वीडियो में हम लोग वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने अच्छे से सारी चीज़ें आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अभी से रेडी करके रखने हैं, लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा रश ना हो आपको। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे छूट जाएँ, इसलिए अभी से ये सारी चीज़ें माइंड में रख लीजिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होने वाली है IBPS PO इंटरव्यू में। ओके, सो IBPS PO इंटरव्यू मैंने 2 टाइम फेस किया हुआ है लास्ट के 2 ईयर्स में, और इंटरव्यू में मेरे डिसेंट मार्क्स रहे हैं। मेंस में थोड़े कम मार्क्स रहने की वजह से ये फाइनल सिलेक्शन कुछ ही मार्क्स से रह गया था, बट इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ना उससे मैं बिल्कुल फेमिलियर हूँ। सो विथ ऑल माई एक्सपीरियंस आपको मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करके जानी है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द इंट्रो पार्ट। विदाउट एनी फालतू बकवास, लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। सो सी एस पेरेंट्स, यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज में आपके लिए सारी चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की हुई हैं। ये लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब तो किए हुए हैं लेकिन उन तक नोटिफिकेशन इसलिए नहीं पहुँचता है क्योंकि नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है। तो ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉल लेटर, जो अभी आपको नहीं मिला हुआ है। दूसरा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का रीप्रिंट। अगर आपके पास जो आपने IBPS PO फॉर्म भरा हुआ था तो उस समय का एप्लीकेशन का प्रिंट है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। अभी थोड़े ही दिनों में ये रीप्रिंट का जो लिंक है ना वो एक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को रीप्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का आपका एक प्रूफ चाहिए होता है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप 10th का मार्कशीट भी शो कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो आप शो कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको ID प्रूफ तो अपनी रखनी है, पैन, आधार, बेसिक चीज़ें हैं ये। और फोटोज़ कम से कम अपने पास 6 7 8 फोटोज़ रखिए, ठीक है। और वही फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन में लगाया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है कि आपके पास अपने सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स हों, या अगर आपका ईयरली था तो सब सारे ईयर्स की आपके पास मार्कशीट हो ग्रेजुएशन की, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हो। अगर आपने PG वगैरह कर रखी है तो उसकी भी डिग्री हो, है ना। अगर आपका OBC SC ST वगैरह रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका EWS रहा है तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो लगता है EWS वाला, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब आप IBPS PO का फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो वहाँ पर जो नोटिफिकेशन था वहाँ पर इससे रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है कि आपको कौन से ईयर का लगता है। NOC आपके लिए रिक्वायर्ड है अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं तो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं फिलहाल तो आपको NOC रिक्वायर्ड होगा उस इंस्टीट्यूशन से जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल में रिक्वायर्ड है, कोई भी प्रोविजनल या फोटोकॉपी इस तरीके का नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं किसी भी तरीके से तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है पहले का, अगर है तो वो आप वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एकदम मैंडेटरी हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक चीज़ों पे। तो सबसे पहली बात है कि आपको प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं ना इंटरव्यू की, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको लगभग 2 मंथ्स का, दैट मीन्स दिसंबर एंड जनवरी, जो भी रिसेंट में हुआ है ना, वो आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं डीप में जाने की बात कर रही हूँ जैसे हम मेंस एग्जामिनेशन में करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। तो 2 महीने का एक ऊपर ऊपर से आपको देख के जाना है। कोई भी आप मैराथन सेशन ले सकते हैं, या फिर जो टॉप करंट अफेयर्स की PDF वगैरह हो सकती हैं वो देख सकते हैं। कुछ भी करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं, 2 महीने का आपको देख लेना है। यू मस्ट बी रेडी फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। मैंने आपको बोला ना कि एप्लीकेशन का रीप्रिंट जब निकलेगा तो एप्लीकेशन, आप अपना खुद का एप्लीकेशन, वही आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब इंटरव्यूअर ने देखा वहाँ से कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस बने थे। मेरे फर्स्ट क्वेश्चंस यही थे मेरे इंटरव्यू के समय पर कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रहा है, इस सब्जेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा। डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके एप्लीकेशन में जो भी लिखा हुआ है ना, सबसे पहले आप उसको प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। और हर किसी को पता है कि उसने एप्लीकेशन में क्या क्या भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन का प्रिंट अभी आपके सामने नहीं भी है तो भी आपको एक आइडिया होगा, है ना। उसके बाद बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस। बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस में क्या आ सकता है, जैसे कि रेपो रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया,
पेमेंट बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं ना, इन सब का एक ओवरव्यू आपको रखना है, ठीक है। जैसे कि अनिल अग्रवाल सर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बैंकिंग अवेयरनेस का, यूज़ करके डेली अपना एक शेड्यूल बनाकर उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं, या तो गाइडली की स्टैटिक बैंकिंग की पीडीएफ्स अवेलेबल है, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ना अपना एक इंट्रो प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपना इंट्रोडक्शन। जैसे हो सकता है ना कि कई बार आप एंटर किए, आप बैठे और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपके पास एक परफेक्ट इंट्रो होना चाहिए कि आई एम सो एंड सो, है ना, एंड मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने कहाँ से स्कूलिंग की हुई है, ये सारी चीज़ें, मैं करेंटली क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपका एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक। और उसी इंट्रोडक्शन में आपके क्रॉस क्वेश्चंस भी छुपे हुए होते हैं कि समझ लीजिए आपने किसी जगह का नाम लिया, अब उसी जगह को पॉइंट आउट करके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया, है ना। तो अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा। दो टाइप का इंटरव्यू होता है, एक होता है जो इंटरव्यूअर है वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक इंटरव्यू होता है जो आप जो बोलते जा रहे हैं उसी फ्लो में बहता जा रहा है इंटरव्यू, है ना, उसी पे क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ये वाला बहुत सही रहता है। अगर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से हो गई तो आप ये समझिए कि इंटरव्यू आपके कंट्रोल में है, तो उस तरीके का भी पूरा एक प्रिपरेशन रखिएगा, ठीक है। योर करंट पोस्टिंग या जॉब, अगर आप किसी जॉब में हैं तो उससे रिलेटेड पूरा एक आपका आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों ये जॉब छोड़ कर IBPS PO में आ रहे हैं। तो आप, आई वॉज इन यूनियन बैंक एज अ क्लर्क, ठीक है, तो मुझसे ये पूछा गया था कि मेरा वहाँ पर क्या रोल है। और जब मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था तो RRB PO में मैं हूँ, तो उसके बारे में मेरे से पूछा, उसके बारे में मुझसे पूछा गया था कि हाँ वहाँ पर क्या रोल है फिलहाल, है ना। तो पूछते ही पूछते हैं, अगर आप किसी जॉब में है ना तो आपसे पूरा, आप ये समझिए कि वो पूरा आपका एक बेस फॉर्म करेगा इंटरव्यू का। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस इसी चीज़ पे रखिएगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एक पार्ट, आपका पूरा इंटरव्यू इसी पे चल जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब मैंने वहाँ पर जो भी रोल बताया, अब उसी से रिलेटेड पूरा उनके क्वेश्चनेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं गैप के रीज़न में। समझ लीजिए आप अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं और इस इंटरव्यू तक आने में और आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ गैप रहा है 3 4 5 ईयर्स का, है ना, या 2 ईयर्स का या 3 ईयर्स का, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। अपने पास एक आंसर ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, सारी चीज़ें सेकेंडरी होंगी, ये सारे पॉइंट्स जो बता रही हूँ ना ये सबसे प्राइमरी है। इसको एकदम परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। अब जब आपसे पूछा जाता है कि वाई IBPS PO, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर कोई भी आंसर्स वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओके। पहले वीडियोस बनाया हुआ है इंटरव्यू रिगार्डिंग, एक प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दूंगी। उस प्लेलिस्ट को अगर आपने देख लिया ना, 6 7 वीडियो हैं, तो आपके ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप देख लीजिए। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस डले हुए हैं, कुछ सेशंस मैंने लिए हुए थे, वो सारे सेशंस आप वॉच कर सकते हैं। और फिलहाल जो प्राइवेटाइजेशन पे चीज़ें चल रही हैं उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको शो करना पड़ेगा कि IBPS PO में मेरा आने का एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, क्यों है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है ना, ये आपको शो करना होगा यहाँ पर। और उसके बाद जो भी कुछ रिसेंट में गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस लिए गए हैं उस पर आपका व्यू क्या है। ये चीज़ें आपकी कहाँ से आती हैं, एडिटोरियल वगैरह रीड करने से आती है, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एडिटोरियल वगैरह आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि अगर आप लोग कहीं भी नोएडा के आसपास में हैं और आप ये मॉक इंटरव्यू अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये 18 और 19 जनवरी को है। इसके लिए आपको यहाँ पर एनरोल करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ अगर आपको ऑनलाइन चाहिए, अगर आप वहाँ आसपास नहीं रहते हैं तो इसके लिए भी ये अवेलेबल है, बट ऑनलाइन, है ना। आपका 1 to 1 ऑनलाइन लाइव मॉक इंटरव्यू होगा एक्सपर्ट्स के साथ में, और किसके साथ में होगा यहाँ पर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। तो आप एक बार अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू प्रिपरेशन बंडल PDF। यहाँ पर ना आपका एक साथ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, फ्रेशर, फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएंगी। जैसे क्या है ये, बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक, ठीक है, बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज़, ठीक है, प्रिपरेशन एंड कॉस्ट्यूम प्लानिंग आपको किस तरीके से करनी है, नेटिव रिलेटेड क्वेश्चंस, नीडेड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू, चेकलिस्ट प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। आपको मतलब ज़बरदस्ती इधर उधर बहुत सारी चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े कम कॉस्ट में आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जा रही हैं, है ना। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, रीसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें सब कुछ एक PDF फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये रीसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को एक बार देखते हैं, हर चीज़ एक बार देख लेना चाहिए। तो इसको यहाँ पर देखते हैं ना, तो ये देखिएगा आप, एक साथ आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सर्च नहीं करनी है। आप देख लीजिए यहाँ पर सारी की सारी जो मेन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, अचानक से अगर आपसे कुछ पूछ ही लिया गया तो सब कुछ एक जगह पर अवेलेबल है। उसी तरीके से मैंने जो भी बताया सब कुछ एक PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो इसको आप ज़रूर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके क्या क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं, वाई शुड वी हायर यू, या आप ही क्यों इस चीज़ के लिए परफेक्ट हैं इस रोल के लिए। तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस प्रिपेयर रखिएगा। और वीकनेस कुछ इस तरीके की होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ उनके सामने नजर आए, है ना। या जैसे कि वीकनेस कोई इस तरीके से अगर बोले कि मैं चाह के भी काम को छोड़ नहीं पाता, मैं चाह के भी अपने बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं सुन पाता हूँ, इसलिए अपने आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाकर मैं काम को फिनिश करता हूँ। कई बार मुझे इससे रिलेटेड मेंटली या फिजिकली अफेक्ट होना पड़ता है। इस तरीके की चीज़ें अगर हम वीकनेस बता रहे हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला समझता है कि हम हार्ड वर्किंग है। तो ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप इस तरीके से अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर्स बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है ना। उसके बाद देखिए प्रॉपर जेस्चर, ये सारी चीज़ें मैंने अपने फर्स्ट जो सेशन था उसमें बताया हुआ था कि आप अगर देखिए जिसने एक आध बार इंटरव्यू फेस किया हुआ है ना उसको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पता चल जाती हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार ऐसे हैं ना जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। आपको किस तरीके से एंटर करना है, डोर नॉक करना है कि नहीं, कई बार स्टूडेंट्स इस तरीके की गलतियां करते हैं। कई बार इफेक्ट पड़ जाता है इंटरव्यू पर, कई बार नहीं भी पड़ता है क्योंकि वो भी समझते हैं जाकर उन्हें कैसे ग्रीट करना है, कैसे आपको बैठना है। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर जेस्चर आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, आई कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपने आप को इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखिएगा। हॉबीज़ अगर आपसे पूछ दी जाएँ तो आप वहाँ पर क्या बताएंगे। देखिए इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन जो है ना, कोई स्टडी करना आपको अलग से, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी आती है। मैं आपको जो टॉपिक्स बोल रही हूँ ना, ये सबसे पहले आप प्रिपेयर करिए, ओके। और मैंने आपको बोला कि अभी से आप एडिटोरियल रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ओपिनियंस को जज किया जाएगा। तो अगर करंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ दिया गया तो आपके ओपिनियंस अभी से फॉर्म हो जाएंगे। अभी से एडिटोरियल रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी न्यूज़पेपर का आप कर सकते हैं, द हिंदू एडिटोरियल भी कर सकते हैं, उससे आपके ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन और पीजी में आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं ना, मैं बहुत डीप जाने आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में मेरे क्या क्या टॉपिक्स थे, मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ था, ठीक है। मैंने मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है, तो उसका एक सब्जेक्ट था कुछ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें मुझसे पूछ लिया गया कि इसमें आपने क्या पढ़ा था, तो मैंने बताया ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। एक ट्राइबल वाला भी सब्जेक्ट था तो उससे भी रिलेटेड पूछा गया था। तो मैंने बोला ट्राइब्स के बारे में, तो फिर उन्होंने पूरा ट्राइब्स ही पूछ लिया कि मुझे 8 ट्राइब्स बता दो। तो मैंने 8 ट्राइब्स के नाम बताए। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो ये सारे मतलब बेस फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा ग्रेजुएशन और पीजी अपना सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जिस भी सिटी और टाउन में रहते हैं वहाँ की कुछ स्पेशलिटी वगैरह को ध्यान में रखिएगा। और अपना स्पेसिफिकेशन, आपके नाम का स्पेसिफिकेशन, जैसे उसका मीनिंग, जैसे मुझसे ये भी पूछा गया था कि साबिया का मतलब क्या होता है, यार आरबीपीओ के इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। आपने लाइफ में कुछ अलग सा अचीव किया हो तो अचीवमेंट्स वगैरह भी थोड़े से अपने याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और ड्रेस कोड क्या किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। उसको आप ड्रेस जो भी आप पहनने वाले हैं ना, उसको अभी से डिसाइड करिएगा, लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरीके का रश ना हो कि मैं ये सारी चीज़ें फिर से डिस्कस करूं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। या फिर अपने डाउट्स कमेंट करिए, मैं उसके रिप्लाई में उसका जवाब दे दूंगी, ठीक है। जो भी आपने जॉब प्रेफरेंस रखा है ना, वो फॉर्म में तो देख ही लेंगे कि आपका फर्स्ट जॉब प्रेफरेंस, फर्स्ट बैंक क्या है। उस प्रेफरेंस में फर्स्ट आपका बैंक क्या है, जैसे पीएनबी समझ लीजिए रखा है, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि पीएनबी क्यों। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे ये इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, उसमें जो पैनल मेंबर्स होते हैं, समझ लीजिए वो पैनल मेंबर्स ही किसी पर्टिकुलर बैंक के हैं। जैसे समझ लीजिए वो सेंट्रल बैंक के हैं। तो जब वो पीएनबी का नाम देखेंगे ना तो वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों, और थोड़े ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस आपसे कर सकते हैं। तो किसी भी बैंक की बुराई मत करिएगा, बस ये है कि पीएनबी आपने क्यों चूज़ किया हुआ है उसका एक आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब लास्टली कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, हाउ डू यू सी योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ये पूरा ना आपको एक ओवरव्यू बताया है कि सबसे पहले तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू मेंस की तरह नहीं होता है या प्री की तरह कि हम बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत देर देर तक पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होगा। बहुत स्मार्टली और बहुत लॉजिकली आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए प्रिपेयर रहना है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी से हट के भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप किस तरीके से स्मार्टली उस समय पर बिहेव करेंगे, आंसर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको तुरंत से स्ट्राइक नहीं कर रही है तो टेक अ पॉज एंड से कि हाँ सर, जस्ट अ सेकेंड, है ना, आप रिकॉल कर रहे हैं। इस तरीके से किसी भी चीज़ को आपको किस तरीके से कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है, टैकल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, आपका जेस्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फ्री, एक काम माइंड, एक पीसफुल, नर्वसनेस के बिना आप वहाँ पर इंटरव्यू को फेस करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे स्टडी मटेरियल लेकर यहाँ पर बैठ रहे हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन में, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर पेरेंट्स। ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी
चीज़ जो आपको मुझे बतानी थी, उससे रिलेटेड ये वीडियो थी। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली क्लियर देम। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू ऑन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।